हेलो एंड वेलकम टू आई थिंक। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। थिंकिंग पर बात चल रही है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और थिंकिंग पर ही दोस्तों इस टॉपिक को आगे लेकर के जाते हैं। और आज जो थिंकिंग पे मैं बात करने वाला हूँ उस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने अपना फेसबुक पेज जो है क्रिएट किया है आई थिंक के नाम से, तो प्लीज़ आप उस पर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट मैंने डाला हुआ है वहाँ पर और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, जो यूट्यूब पे हैं वो भी डाले हुए हैं, कुछ नए अच्छे वीडियोस भी डाले हुए हैं। तो प्लीज़ कृपया करके उसको आप देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो थिंकिंग है, जैसे मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ आपको थिंकिंग क्या है और थिंकिंग की कुछ खास बातें होती हैं, वो मैंने आपको बताई कि थिंकिंग किस बातों पे बेस करती है। तो आज जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ ये इस बात पे देने वाला हूँ कि जैसे आप कोई भी प्रोफेशन में काम करते हो, आप टीचर हो, तो आपका जो टूल होता है वो चौक होता है, पेन होता है। तो आप मेज़न हो तो आपका जो अपरेटस हैं आपके वो लोहे के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। ऐसे ही कोई भी बार्बर है, ठीक है ना, किसान है, कोई भी काम करने वाला, कोई प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में हो तो टूल के बगैर उसका काम नहीं चलता। तो ऐसे ही जब हम थिंकिंग करते हैं दोस्तों, तो थिंकिंग के भी कुछ टूल होते हैं। बिना टूल के हम थिंक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो वो कौन सी बातें हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमें जो थिंकिंग करवाते हैं, थिंकिंग करवाने के लिए बेस बनते हैं। तो उन टूल के बारे में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैं टूल की बात कर रहा हूँ तो बिना टूल के, बिना हथियार के, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं होंगे, टूल्स नहीं होंगे तो वो आपका इलाज नहीं कर सकेगा। डेंटिस्ट हो, ऑर्थो हो, गायनोलॉजिस्ट हो, कोई भी किसी भी प्रोफेशन, डॉक्टर किसी भी एरिया का हो, तो आप जान पाते हो कि वो बिना टूल्स के काम नहीं कर पाता। वैसे ही बहुत सारे प्रोफेशन जो काम में आते हैं वो काम बिना टूल के नहीं हो सकते। तो क्या टूल्स हैं थिंकिंग के, जो मेन पर्पज़ है। तो टूल की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं। तो थिंकिंग में सबसे पहला टूल जो होता है दोस्तों, इमेज होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है इमेज ही बनती है। ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है थिंकिंग का। बिना इमेज के जो है हमारा माइंड उसको पिक्चराइज नहीं कर पाएगा। जो भी हम बात बता रहे हैं उसकी पिक्चर नहीं बना सकता दिमाग में। मान लो मैंने शिमला की बात की कि मैं शिमला जा रहा हूँ, ठीक है, तो पहाड़ियों का दृश्य मेरे दिमाग में बनेगा, तस्वीर बनेगी उनकी, ठीक है ना। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सीनरीज हैं, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनकी तस्वीर मेरी आंखों में बन जाएगी और मेरे दिमाग में चली जाएगी। तो पहला जो टूल होता है सोचने का वो दृश्य होते हैं, इमेज होती हैं। जितनी भी इमेजेस आप दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करोगे, जिस ढंग से, अच्छे ढंग से करोगे, उतनी ही आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रांग होगी, उतनी ही अच्छी तरह से आप थिंक कर पाओगे, सोच पाओगे। तो बहुत सारी जो हैं इमेजेस जो हैं वो तो बनती ही हैं, साथ में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी काम आते हैं, जो पिक्चर को बनाने की मदद करते हैं। जब ये पिक्चर ड्रा हो जाती है हमारे दिमाग में तो ये रफ होती है, रॉ होती है, ठीक है ना। तो ये रॉ पिक्चर जो बनती है, इमेज बनती है, ये एक बेसिक टूल की तरह काम करती है। थिंक करने में पहला जो स्टेप है वो बन पाती है। तो दूसरे की बात कर लेते हैं। तो साथियों दूसरी बात जो है वो कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोचने के लिए, थिंक करने के लिए। तो कंसेप्ट क्या होता है, एक जनरल आइडिया होता है। किसी के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी हम बात करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी हमारे दिमाग में कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, एक आइडिया होता है हमारे दिमाग में। तो वो आइडिया है, एक जनरल आइडिया होता है। तो जब किसी बात को लेकर के हमारे दिमाग में इमेज बन गई, तो इमेज बनते के साथ ही वो उसका कंसेप्शन होना शुरू होगा। तो दूसरा टूल है कंसेप्ट होना। तो एक जनरल आइडिया हमारे दिमाग में उसका आना शुरू होगा कि ऐसी है, ऐसी ही होगी, या ऐसी होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ है मीठी है, खट्टी है,
ठीक है ना। ट्री है तो इसकी लकड़ी ऐसी होगी, इतना बड़ा होगा, ऐसे इसके पत्ते होंगे, ऐसी जड़ें होंगी। ये जो ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो ये जो मनुष्य है ये इतना लंबा होगा, इतना मोटा होगा, ऐसी इसकी आंखें होंगी। तो ऐसी जो कंसेप्ट है, धारणाएं हैं हमारे दिमाग में बनने शुरू होती हैं। तो ये एक टूल की तरह काम करता है कंसेप्ट। तो जब कंसेप्ट बनता है हमारे दिमाग में, तो कंसेप्ट जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में थिंक करने के लिए हमें मजबूर करता है। तो ऐसे ही कंसेप्ट जो है एक पॉजिटिवली हमारे लिए काम करता है, तो एक टूल की तरह काम जो करता है। तीसरी बात कर लेते हैं कि सिंबल्स एंड साइंस, जो हमारे दिमाग में सिंबल्स एंड साइंस बनते हैं, तो ये वो सिंबल एंड साइंस नहीं है जो मैथमेटिक्स में होती हैं। ये इमेजिनरी सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, जो भी हमने देखा, हमारी सेंसेस ने उसको ऑब्जर्व किया, हमारी सेंसेस ने उसको महसूस किया, तो उसकी जो सिंबल्स हैं उसके बनने शुरू होते हैं। हमारी लैंग्वेज इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारी जो लैंग्वेज है दोस्तों, सबसे पहले ये मॉडिफाई हुई है। तो जब हम हिंदी सीखते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी एक्चुअल में हिंदी नहीं थी, वो इसकी जो पीछे भाषाएं काम करती हैं वो कुछ और थी। जैसे संस्कृत से निकली है, तो संस्कृत से ऐसे ही डेवलप हो करके जो है बहुत सारी अपभ्रंश निकली हैं भाषाएं। तो उन भाषाओं से, लिपियों से जो आगे लिपि बनी, हिंदी लिपि बनी, उसका स्वरूप अब आज तक बदलता चला आ रहा है और बदलता चला जाएगा। ऐसे ही गुरमुख में है, रोमन में है, चाइनीज़ में है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से उसमें मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो वो सिंबल एंड साइन ही हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। मान लो मैंने एस लिखना है, तो एस का सिंबल जो है हमारे दिमाग में पहले ही बना हुआ था, जो एज ए टूल काम करता है। तो सिंबल जो हैं, साइंस जो हैं, एक टूल की तरह काम करते हैं हमें सोचने के लिए। मान लो हमने सड़क, जो हमारे दिमाग में, मैंने बोला सड़क, ठीक है ना, रोड, तो रोड का हमारे दिमाग में आते ही रोड सीधा तो आता ही है, साथ में सिंबल्स भी आते हैं, ROAD, सड़क, स और क, ये भी हमारे दिमाग में आता है। किसी और लैंग्वेज में हो तो वो भी आएगा। तो सिंबल एंड साइंस जो है एक टूल की तरह काम करते हैं हमारी थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पिछली बात से रिलेट कर ही दीजिए बात, ये है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है ये एक बहुत ही बड़ा टूल है हमें थिंक करने के लिए, हमें थिंकिंग प्रोसेस को समझने में, थिंकिंग करवाने के लिए। तो कैसे है ये सबसे बड़ा टूल, तो बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। तो इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के बगैर जो है, जो अक्षर होते हैं उनके बगैर जो जेस्चर जो होते हैं लैंग्वेज में वो, और हमें थंब दिखाया जाता है, स्माइलिंग की जाती है, लिफ्टिंग की जाती है, ठीक है ना, आईब्रो ऊपर किए जाते हैं ना, तो ऐसे शफल किया जाता है, शोल्डर को घुमाया जाता है। तो ये लॉट ऑफ मीनिंग्स हैं किसी भी लैंग्वेज को। मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो गन्ने की गनेरी है ये काफ़ी मीठी है, तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा और मेरे जो आईब्रो हैं ऊपर चढ़ जाएंगे और मेरे कंधे भी ऊपर हो जाएंगे। अगर मैं किसी चीज़ को खट्टी कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो मेरे मुंह में पानी तो आएगा ही, साथ में मेरे कान भी जो हैं हिलने शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े, और मेरी आंखें भी जो हैं अंदर को चली जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो ऐसे जो है सिंबल जो है, जो लैंग्वेज है, ऐसे काम करती है कि हमारी थिंकिंग जो है उसके साथ हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को भी जो है प्रभावित करती है, हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है, तो बॉडी लैंग्वेज को क्रिएट करती है। तो थिंकिंग का ये टूल है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होगी, सिंबल एंड साइंस नहीं होंगे, तो हम कोई भी चीज़ सोच नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, मोटर एक्टिविटी में उसको जो है परसीव नहीं कर सकते, और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू हम दूसरों को बता नहीं सकते। तो मान लो मैंने सिंबल बताया 1 का। हम बच्चों की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन में बच्चों पे ये कैसे काम में आती है थिंकिंग। तो जैसे मान लो मैंने 1 बताया बच्चों को, तो मैंने फिंगर अपनी 1 ऐसे उठाई ऊपर, तो 1 अगर मैंने दिखाना है तो मैंने टूल क्या यूज़ किया, अपना जो है अपना शरीर यूज़ किया लैंग्वेज के तौर पे। मैंने 1 उठाया, उसके बाद 2 उंगली उठाई 2 के लिए, 3 के लिए। तो ऐसे ही जो है मैंने गिनती सिखाना शुरू किया, जो नंबर्स हैं वो सिखाने शुरू किए। तो थिंकिंग प्रोसेस में, बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस में हमारी मोटर एक्टिविटीज़ और लैंग्वेज जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आई होप दोस्तों ये सिंपल से 3-4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए कि थिंकिंग की प्रोसेस में एज ए टूल कैसे काम करते हैं। होप कि आपको समझ आए होंगे। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि थिंकिंग की किस्में कितनी होती हैं, थिंकिंग के किस किस किस्म की थिंकिंग हमारे दिमाग में होती है। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।